हरियाणा के वित्त और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा का बजट पेश किया। तो ये बजट हरियाणा के किसानों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है, ये जानने की कोशिश की टोटल न्यूज ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा के वित्त मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, हरियाणा के लिए बजट का ऐलान किया गया है। कृषि क्षेत्र में इस बजट से किसानों को क्या कुछ हासिल हुआ, किसान इस बजट से कितने खुश और कितने नाखुश, यही सवाल हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम किसान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनसे उनके मन की बात को समझने की कोशिश करेंगे। मुझे बताइए कि वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता क्षेत्र को लेकर 8,316 करोड़ रुपए के आवंटन का ऐलान किया है, जो कि बीते वर्ष से 19% ज्यादा है। हमें तो पता नहीं कहा जी, न तो हमारा कर्जा माफ कराया, न हमारा फसल खरीदने का कोई प्रावधान कराया। आज आलू 2 और 3 रुपए किलो बिक रहा है, टमाटर 3 और 4 रुपए किलो बिक रहा है, सरसों के भाव जो है 4500 4600 कर दिए। वो रुपया की हमारे पास का रोजगार को नहीं। हमारे ट्यूबलाइन के कनेक्शन 4 साल तक हो, खट्टर साहब पैसे मारी बैठा से 70,000 कनेक्शन होने, एक कनेक्शन नहीं दिया। बाल का रोजगार को नहीं, कर्जे तो डूबे पड़े से। 11 साल तो इस साल कर्जा ज्यादा हो गया, क्या दे दिया हमने कड़े से वो पीछे। हमने तो कदे पैसा देखे कौन से इस राज का। मैं हरको बैंक को 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन सरकार की तरफ से किया गया। हरको बैंक जो कि किसानों को लोन देने का काम करता है, अब बैंक को रियायती दर पर, रियायती ब्याज पर अगर सरकार से पैसा मिल रहा है तो यकीनन उसका फायदा फिर किसानों को ही मिलना है। देखो, अगर किसान को फायदा देती है सरकार वास्तव में तो बहुत बढ़िया है। अगर ये घोषणा है तो ये सरकार तो घोषणाएं तो बहुत कर चुकी है, घोषणा से कुछ नहीं होने वाला। किसान को तो एमएसपी भी, आज एमएसपी पर भी अनाज बेचता है तो भी घाटा है उसको। तो सी प्लस 50 उसके रिपोर्ट के आधार पर अगर एमएसपी मिले तो उसको फायदा है, वरना तो किसान कर्जा ले लेके अपना पेट भर रहा है, क्योंकि घाटे का सौदा तो कोई व्यापारी भी नहीं कर सकता। उसको बंद कर देता है, 2 साल 4 साल में फैक्ट्री घाटे में चलने लगती है। किसान घाटे का खेती कर रहा है और अपना पेट लोन ले लेके भर रहा है। हाँ। ये कृषि क्षेत्र, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता क्षेत्र को 8,316 करोड़ रुपए दिए गए, तो यकीनन ये तो किसानों के फायदे में इस्तेमाल होने हैं ना। और बीते वर्ष से अगर समझने की कोशिश करें तो 19% ज्यादा आवंटन किया गया है। नहीं, आवंटन किया गया है तो वही बात अब फिर आ जाती है। अगर किसान को दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो घोषणा मात्र रह जाती है। पिछले बार सेंटर ने भी कई बार घोषणा कर दी, वो मोटे अनाज का रिसर्च केंद्र खोला जाएगा भिवानी में, इस बार भी कर दी। ये घोषणा बन के रह जाती है, देते कुछ नहीं है। ये रिसर्च सेंटर जो खोले जाते हैं किसानों के लिए तो फायदेमंद होते हैं, तो यकीनन लैब से अगर कोई रिसर्च सामने आई है तो किसान के फायदे में इस्तेमाल होनी है। हाँ, फायदे में होनी है रिसर्च तो। अगर कोई रिसर्च करके बढ़िया बीज उत्पादन करे, कोई बढ़िया नई टेक्नोलॉजी से किसान को खेती करना सिखाए तो फायदेमंद तो है, लेकिन वो उस पर सरकार उस पर कार्रवाई कुछ अमल तो नहीं करती ना। घोषणा मात्र घोषणा की सरकार रह के हो गई है। मुझे ये बताइए कि युवाओं को नए स्टार्टअप्स लगाने के लिए, कृषि क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स लगाने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर वित्त मंत्री की तरफ से कर दिया गया है। 200 करोड़ का आवंटन और 5 करोड़ रुपए एक जो उद्यमी है उसे दिए जा सकते हैं, जो नए स्टार्टअप लगाने जा रहे हैं, नए रोजगार का सृजन वो करेंगे। देखो, ये केवल 40 यूनिट लगनी है इससे, और कितने रोजगार उसमें पैदा हो जाएंगे। अब ये जितने भी मतलब ये बजट में घोषणाएं करते हैं, अभी हमें चाहिए था पिछले 3 साल का करोड़ों रुपए मुआवजा हमारा हरियाणा के किसानों का बकाया है, और आज भी किसान जगह जगह आप देखते हो धरनों पे बैठा है। और जहां तक बात आई हरको बैंक और ये दूसरी, हरको बैंक ने भी लोन जो केवल किसानों का है, उद्योगपतियों को लोन दिए हुए हैं। और बात जहां तक आती है फसलों की, वो आज भी एमएसपी से नीचे रेट पे बिक रही है, जबकि देश का किसान एमएसपी मांग रहा है और C2 लागत का 50% बढ़ोतरी के साथ मांग रहा है। वित्त मंत्री ये भी कह रहे हैं कि ढेंचे की खेती किसान करने का काम करे, 80% खर्च सरकार उठाएगी और 20% सिर्फ किसान को देगी। ये इससे पहले भी कहा जी, आपको भी पता है, हमने यहाँ आंदोलन भी किए। मूंग के ऊपर देंगे बोला 5,000 रुपए, जो किसान मूंग दलहन और तिलहन की खेती करेगा, लेकिन कितने किसानों को मिला? वो मूंग खरीदे भी नहीं बल्कि किसानों ने। ये केवल जुमले और केवल और ढकोसले और ये केवल आंकड़ों की बाजीगरी है, जो हम कई सालों से देख रहे हैं। किसान को सीधा कोई लाभ हो नहीं रहा है। चलिए, मुझे बताइए कि साझी डेयरी नामक एक योजना सरकार की तरफ से लागू की गई है, जिसमें ग्राम पंचायतों और टैक्स की भूमि पर नए पशु बाड़े बनाने की बात कही जा रही है। शेड सरकार बना के देगी, पशुपालकों को इसका फायदा मिलना है। ये जो
पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आई है बजट में, ये इस तरह की जो पॉलिसी हैं आज नहीं लंबे समय से आ रही हैं, लेकिन इन पॉलिसियों को अमल में नहीं लाया जाता। और जिससे किसान का अगर सही रूप में फायदा करना है तो उसको डायरेक्ट रूप से आप जो है ना लोन के माध्यम से उसकी मदद करिए, और जो उसकी डायरी है उस डायरी का आप दूध खरीदने का और उसके अंदर जो प्रोडक्ट वो बनाता है उसको बेचने का प्रावधान, उसको मंडी उपलब्ध करवाएं। इस तरह का जो ये सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम से किसान को नहीं फायदा होगा, इससे पूंजीपति जो लोग हैं वो लोग इसमें शामिल हो जाएंगे और किसान जहाँ था वहीं रह जाएगा। 20,000 एकड़ में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य यहाँ पर सामने रखा गया। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना चाहती है सरकार। 20,000 एकड़ इस साल सरकार प्राकृतिक खेती की बुआई करना चाहती है। प्राकृतिक खेती तो सरकार तो कर रही है, पर सरकार ने पहले जो ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करवाया था किसानों को, तब वो खेती ट्रीटमेंट के वगैरह नहीं हो सकती। अब सरकार लग रही है, हमारे जो हरियाणा स्टेट के जो मुख्यमंत्री है, जो ताना साहब राजा बना बैठा है, वो क्या है कि वो तो एक बुजुर्ग जो परिवार में जो मुद्दे की बात पर आई है, मुद्दे की बात पर आई है। मुद्दे की बात तो ये मैं वो मुद्दे की बात बता रहा हूँ आपको कि जो आप प्राकृतिक की खेती की बात कर रहे हो, यहाँ का हरियाणा का मुख्यमंत्री तो जो बुजुर्ग बन चुका है और वो कुछ नहीं बोला, वो तो एक बोल जो किसान का बोल होता है अनाज का, उस पे बैठा है, उसको पता नहीं है ये क्या होने वाला है, उसको कुछ पता नहीं है। अब एमएसपी की बात आती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो बात आती है, अब सरसों की एमएसपी है 2018 के बाद से सरकार, पहले जो 14 में सरकार आई बीजेपी सरकार की, तब ये बोल रहे थे कि हम 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अब एमएसपी उस टाइम से 4600 रुपए बिक्री थी, एमएसपी पे ले रहे थे, तो इन्होंने एक कंडीशन लगाई थी भी 8 कुंटल लेंगे। अगर किसान के खेत में 1 एकड़ में अगर 10 कुंटल अगर वो अनाज पैदा हो रहा है तो वो 2 कुंटल कहाँ बेचे, वो उन्होंने घर ही रखा, वो भी नुकसान में गए। अब वो एमएसपी इन्होंने जुमलाबाज करके 6500 रुपए सरसों करके वापिस आज मेरी तहसील मंडी आदमपुर जिला हिसार है, यहाँ 4600 रुपए सरसों बिक्री है। मुझे 20,000 एकड़ में अगर प्राकृतिक खेती सरकार करवाती है, किसानों का तो कहीं ना कहीं फायदे की शुरुआत है। ऐसा है, एक साधु बैठे था, साधु, मुझे सीधा जवाब दीजिए, मेरे पास कुछ उसी बात पर आ रहा हूँ मैं, 1 मिनट। साधु बैठा था, वो देने लगे, आजा भाई, आ गया, नहीं बोले कितने चाहिए, 5,000 करोड़ ले जा, रोहिल आ जा 2,000 करोड़ ले जा, फलाना आ जा ले जा, लेन देन न कुछ नहीं। ना तो इन्होंने ये बताया कि हमारी अर्निंग कितनी, हमने साल में हमने टैक्स पेयर पैसा कितना आया, हमने जो कितना खर्च किया, अब हमारे पास कितना बच रहा है, किसान नहीं है, आगे हम क्या साधन करेंगे, ये करें, ये खाम कागजात न्यू दे दिया, ये दे दिया। चलिए, किसानों को सरकार की घोषणाओं पर, सरकार की तरफ से आवंटित किए गए बजट पर यहाँ पर सवाल खड़ा करने का काम किसानों की तरफ से किया जा रहा है। किसान साफ ये बात कर रहे हैं कि जो आप सदन में खड़े होकर बड़े बड़े बजट के ऐलान कर रहे हो, उसका फायदा जमीन पर भी किसान को मिलना चाहिए, तभी कोई बात बनती नजर आएगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।